नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेनू और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव हारने के उपरांत चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आयोजित की गई अनोखी शोक सभा। लोकतंत्र की तस्वीर पर माला टांग और अर्थी रखकर आयोजित की गई शोक सभा। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आज सेक्टर 35 स्थित कांग्रेस भवन के सामने एक अनोखी शोक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर बड़े ही शांतमय और सहज तरीके से चंडीगढ़ नगर निगम में हुए मेयर चुनाव का विरोध किया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि चुनाव अलोकतांत्रिक है और सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या की गई। इसीलिए आज हम लोकतंत्र की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर व अर्थी सजाकर इस शोक सभा का आयोजन कर रहे हैं। इन नेताओं ने नगर निगम चुनाव फिर से और किसी रिटायर्ड जज की देखरेख में करवाए जाने की मांग करते हुए कहा कि जो कुछ भी चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने किया था उसे पूरे देश ने ही नहीं बल्कि विदेशों में बैठे लोगों ने भी देखा था। भाजपा को जिताने के लिए कैसे विरोध पक्ष के मत ही रद्द कर दिए थे और उनके इस कारनामे को देखते हुए उसी पहल के आधार पर गिरफ्तार करने की मांग भी की है। इस अनोखी शोक सभा में कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लकी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपा दुबे, कांग्रेस के सभी पार्षद, यूथ कांग्रेस के प्रधान मनोज लुबाना सहित सभी कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके सामने पूरे शहर के सामने जिस तरीके बीजेपी ने ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਓਛੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਟਿਕ ਮਾਰ ਕੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਕਰਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ। बीजेपी ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖੇਡ 2024 ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। देखिए, आप सबने देखा कि 30 तारीख को किस तरीके से एमसी हाउस में लोकतंत्र की हत्या की गई बीजेपी के द्वारा। उसी को लेके आज ये लोकतंत्र की अर्थी निकाली जा रही है। ये रोष है एक तरीके का, एक दुख है कि पूरे देश में चंडीगढ़ की आवाज़ गूंजी। और आप देख रहे थे कि किस तरीके से आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हर तरीके से चंडीगढ़ की बात को इतना ऊपर उछाला गया और ये सच्चाई थी। लोगों के कमेंट्स देखिए किस तरीके से लोग दुखी थे कि हाँ, बीजेपी ने लोकतंत्र का कत्ल कर दिया। तो जब कत्ल कर दिया तो कत्ल करने वाली पार्टी जो है या उसका जो नुमाइंदा था उसको वो ऐसे फ्री में घूम नहीं सकता। हम उसके अगेंस्ट आपके सामने 31 तारीख को भी प्रदर्शन हुए और आज भी हो रहा है। आज इसी के लिए हो रहा है कि ये जो लोकतंत्र की हत्या की है उसका संस्कार करना जरूरी है। 3 दिन से हम रखे हुए हैं। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि देश की जनता को अब सोचने की ज़रूरत है कि मोदी का वो राम राज आज कैसे रावण राज्य में तब्दील हो गया। ये चीज़ अगर हम अपने नहीं सोचेंगे तो ये 36 वोटों की बात नहीं हो रही है, हमारे पास तो करोड़ों वोटों की बात हो रही है। तो उसको 2019 में भी कांग्रेस हमेशा रोती थी कि ईवीएम में तुम गड़बड़ी करते हो, चाहे वो एमसी चुनाव हो, चाहे वो एमपी चुनाव हो, चाहे एमएलए चुनाव हो। लेकिन आज तो 36 वोटों का बैलेट पेपर पे भी इन्होंने करके दिखा दिया। तो आप सोच लीजिए जो 2024 का लोकसभा का इलेक्शन होगा उसमें कितनी धांधली होगी। उसी के लेके ये रोष प्रदर्शन हो रहे हैं और ये होते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। लोकतंत्र का एक और महाकुंभ 2024 में आने वाला है, उसके लिए जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि उस टाइम भी जाना। देखिए, 30 तारीख का जो इनका बीजेपी के द्वारा एक्ट किया गया है वो जनता के लिए बहुत साफ सुथरा एक पर्दा जो था उनके मनों में आया हुआ वो पीछे हट चुका है कि इन्होंने इतनी घिनौनी हरकत कर दी, कुछ सत्ता पाने के लिए इतना यहाँ तक गिर जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए एक खौफनाक जो घटना इन्होंने की है उसके लिए जनता की आंखें खुल चुकी हैं। जनता इनके सब्स्टिट्यूट कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, पहले भी करती थी। आपने देखा कि हमें इलेक्शनों में तो वोटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा मिलती है। लेकिन उसी चीज़ को लेते हुए 2024 में इनका जो रंग रूप है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और मैं ये सोचती हूँ कि मेरा कहना है कि 22 जनवरी से जो ये राम का नाम को यूज़ करके काम कर रहे थे वो इनका अब विघटन शुरू होने वाला है। चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।
सैनी इलेक्ट्रॉनिक, नंगल श्री अनंतपुर साहिब मुख्य मार्ग, गांव ब्रह्मपुर। यहां आपको मिलेंगे एलजी और सैमसंग कंपनी के फ्रिज, एलसीडी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा स्लीप वेल के गद्दे और क्रॉकरी का सामान भी, वह भी नए नए डिज़ाइनों और बाजार से सस्ते दाम पर। तो देर किस बात की है, जल्द पहुंचे सैनी इलेक्ट्रॉनिक, गांव ब्रह्मपुर। हमारा फ़ोन नंबर है 9876972127। चोपड़ा सिलाई मशीन एंड कॉस्मेटिक अड्डा, मार्केट, नंगल। यहाँ आपको मिलेगा कॉस्मेटिक का हर वो सामान जो ब्यूटी पार्लर, सैलून व महिलाओं के प्रतिदिन प्रयोग में आता है। यही नहीं, इसके अलावा सैलून की कुर्सियां, सोफा, दुल्हनों के लिए फैंसी चूड़ा, नेल आर्ट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरी व सेंट इत्यादि बाजार से सस्ते व थोक दाम पर मिलते हैं। एक बार जरूर सेवा का मौका दें। हमारा फोन नंबर है 9815482433, दूसरा 9878888858। क्या आप नजर अथवा धूप से बचने वाले चश्मे लगवाने की सोच रहे हैं, वो भी ब्रांडेड और बाजार से सस्ते दामों पर? तो सोच क्या रहे हैं, जल्द पहुंचे वशिष्ठ ऑप्टिकल, नंगल, संतोषगढ़, मुख्य मार्ग, आजौली मोड़। यहाँ आपकी नजर ऑटोमेटिक मशीनों से जांच करने के उपरांत आपके चेहरे के हिसाब से चश्मा लगाया जाता है, वो भी चंद मिनटों में। और हाँ, नजर चेक करने की कोई फीस भी वसूल नहीं की जाती। हमारा फोन नंबर है 9915584190। तो जरूर एक बार सेवा का मौका दें। स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर जन्नत रेस्टोरेंट, नंगल, संतोषगढ़ मुख्य मार्ग। एक बार सेवा का मौका जरूर दें।